ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारा कवर हो गया है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक नाम के आखिर में आ रहा है आइटिस, ठीक, इट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन। सही। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का अगर हम बेसिक फ़र्क देखेंगे तो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक की डेफिनेशन में ये फ़र्क है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस है, ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, डीरेंजमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर वॉल, ठीक। तो यही चीज़ है जो बेसिक आपने इन दोनों में फ़र्क याद रखना है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम अगेन सिंड्रोम है, मतलब इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिजीजेस कह रही हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी इसके साथ, ठीक। तो इनमें से सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा होगा, इसके अंदर हिमेचूरिया, ठीक। हिमेचूरिया ग्रॉस भी हो सकता है, मतलब जो विजिबल हो रहा हो। बेसिकली हिमेचूरिया क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो ग्रॉस भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक भी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है वो आपको खुद नज़र नहीं आता यूरिन में, जब यूरिनालिसिस करवाया जाता है, डीआर करवाया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि देयर इज हिमेचूरिया, ठीक। सेकंड क्या है कि हिमेचूरिया के साथ साथ एजोटीमिया हो सकता है, ठीक है। एजोटीमिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेज होता है, ठीक। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, हाइपर टेंशन मिलती है, ठीक है, हाइपर टेंशन होती है। और प्रोटीनूरिया हो सकता है, लेकिन कैसा प्रोटीनूरिया होता है, नॉन नेफ्रोटिक रेंज में, ठीक है। नॉन नेफ्रोटिक रेंज का मतलब है लेस देन 3.5 ग्राम्स पर डे, ठीक है। तो इस अमाउंट के अंदर हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्राइटिक में, सॉरी। सही है। अब रॉबिन्स में जो हमें दिया है वो ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक आपके इसकी हेडिंग में नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपको एक पढ़ना है अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक। और दूसरी जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है आपने आरपीजीएन। अब आरपीजीएन अगेन ये एक अलग डोमेन है बहुत, इसके अंदर 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, और ये आरपीजीएन किसी भी एक कैटेगरी में, अगर हम इसे नेफ्राइटिक में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ इसके लिए क्या नहीं होगी, अप्रिशिएबल नहीं होगी कि हम इसके साथ पढ़ें, ठीक, क्योंकि ये चीज़ एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ है, ये एक कह लो एक सिंड्रोम टाइप ही है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हमने पढ़ना है अक्यूट प्रोलिफरेटिव। अक्यूट प्रोलिफरेटिव में जैसे कि आपको नाम बता के आ रहा है अक्यूट प्रोलिफरेटिव, ठीक। इसमें क्या होगा, इसकी बेसिक हिस्टोलॉजी सबकी एक जैसी होगी। एक तो अक्यूट है मीन्स सडन होगा, ठीक है, सडन ऑनसेट है। प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स आपके ग्लोमेरुलस के हमने जो अब तक पढ़े, ठीक है, एक तो होगा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, जो कैपिलरी के एंडोथीलियम वगैरह के सेल्स हैं। फिर आपके पास होगा मीजेंजियल सेल्स, सही, एपिथेलियल सेल्स, तो ये सारे सेल्स प्लस ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये सब क्या कर जाएं, प्रोलिफरेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा है ना, कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं, तो इसमें आपको वही इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। सो एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये है। अब इसमें भी हमने पढ़ना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक, और पढ़ना है पोस्ट इन्फेक्शियस, ठीक। पोस्ट इन्फेक्शियस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, वैसे अगर हम एक ही हेडिंग लें पोस्ट इन्फेक्शियस तो भी ठीक रहेगा, लेकिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्होंने अलग इसलिए किया है क्योंकि ये कम्प्लीटली कह लो मोस्ट कॉमन जो है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल होता है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, ठीक है।